सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल को और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि अगले आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। भारतीय सिनेमा का शुरुआती दौर बड़ा ही चुनौतीपूर्ण रहा है, क्योंकि उस समय अभिनेता व अभिनेत्रियों को बहुत मेहनत करनी पड़ती थी। उसका यही कारण था कि कम टेक्नोलॉजी का होना। लेकिन उस समय में भी बॉलीवुड की प्रथम महिला कही जाने वाली अभिनेत्री देविका रानी ने अपने 10 साल के फिल्मी करियर में इतिहास रचने का काम किया था। उसका यही कारण था कि बॉलीवुड में पहला किस करने का रिकॉर्ड उन्हीं के नाम है। जब महिलाएं घर से निकलने में शर्माती थीं, उस जमाने में देविका रानी ने बॉलीवुड के इतिहास में पहली बार किसिंग सीन देकर इतिहास रचा था। तो आइए आज हम अभिनेत्री देविका रानी के जीवन के कुछ अहम हिस्सों के बारे में बात करते हैं। लेकिन अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। अभिनेत्री देविका रानी चौधरी का जन्म 30 मार्च 1908 को विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में एक संपन्न और शिक्षित बंगाली परिवार में हुआ था। इनकी माता का नाम लीला देवी चौधरी और पिता का नाम कर्नल मनमथ नाथ चौधरी था। देविका के दादा दुर्गादास चौधरी वर्तमान बांग्लादेश के पवना जिले के जमींदार थे, जबकि दादी नोबल पुरस्कार विजेता गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर की बहन थी। इस प्रकार से इनके परिवार का रविन्द्रनाथ टैगोर के संबंधी होने के साथ साथ देविका पोती भी लगती थी। देविका रानी 9 साल की उम्र में पढ़ाई करने के लिए इंग्लैंड चली गई थी और 1920 तक अपनी स्कूली पढ़ाई पूरी करने के बाद अभिनय और संगीत सीखने के लिए रॉयल अकेडमी ऑफ ड्रामेटिक आर्ट और लंदन में रॉयल अकेडमी ऑफ म्यूजिक में दाखिला लिया। उसके बाद इन्होंने कपड़ा डिजाइनर और डेकोर डिजाइनर का भी प्रशिक्षण प्राप्त किया। यह सब देविका ने 1927 तक सीखा और कपड़ा डिजाइन में नौकरी करने लगी। लेकिन साल 1928 में देविका पहली बार हिमांशु राय से मिली, जो कि भारतीय वकील होने के साथ साथ फिल्म निर्माता भी थे और अपनी आने वाली फिल्म ये थ्रो ऑफ डाइस की शूटिंग की तैयारी कर रहे थे। हिमांशु देविका को देखकर इतना प्रभावित हुए कि उन्हें अपने प्रोडक्शन हाउस की टीम में शामिल होने के लिए कहा। इस पर देविका राजी भी हो गई और कॉस्ट्यूम डिजाइन व निर्देशन में सहायता भी करने लगी। उसके बाद दोनों ने प्रोडक्शन के लिए जर्मन की यात्रा की, जहां इन्हें जर्मन फिल्म की तकनीकी के बारे में जानकारी मिली। इस दौरान देविका ने फिल्म निर्माण, अभिनय और फिल्मों की बहुत सारी बारीकियों को सीखने में कामयाब रही। साल 1929 में फिल्म ये थ्रो ऑफ डाइस रिलीज होने के तुरंत बाद दोनों ने विवाह कर लिया। साल 1933 में हिमांशु राय ने फिल्म कर्मा में देविका को अभिनेत्री के रूप में चुना और खुद मुख्य अभिनेता के तौर पर अभिनय किया। इस फिल्म में देविका और हिमांशु राय की किसिंग सीन को बहुत प्रसिद्धि मिली, क्योंकि यह किसिंग सीन बॉलीवुड के इतिहास का पहला किसिंग सीन था। इससे देविका को बहुत प्रसिद्धि मिली। 1934 में दोनों भारत वापस लौट आए और बॉम्बे टॉकीज की स्थापना की और 5-6 सालों तक कई सफल फिल्मों का निर्माण किया। अशोक कुमार और देविका की जोड़ी को दर्शकों ने बहुत पसंद किया। साल 1940 में देविका के पति हिमांशु राय की अचानक मृत्यु हो गई। इसके बाद देविका ने अपने स्टूडियो के माध्यम से और कई फिल्मों का निर्माण किया। देविका को पद्मश्री, दादा साहब फाल्के और सोवियत लैंड नेहरू अवार्ड से भी सम्मानित किया जा चुका है। देविका ने अपने 10 साल के फिल्मी करियर में मात्र 15 फिल्मों में अभिनय किया, जिनमें जवानी की हवा, जीवन नैया, जन्मभूमि, प्रेम कहानी, निर्मला, अनजान आदि इनकी मुख्य फिल्में हैं। इनकी आखिरी फिल्म हमारी बात साल 1943 में रिलीज हुई थी। इसके बाद इन्होंने फिल्मों को हमेशा के लिए अलविदा कह दिया। साल 1940 में इनके पति की मृत्यु के बाद देविका ने 1945 में रूसी चित्रकार स्वेतोस्लाव रूरिक से शादी कर ली और तुरंत मनाली चले गए। वहां दोनों कपल नेहरू परिवार से भी परिचित हुए। कुछ साल बाद दोनों बेंगलोर कर्नाटक आ गए और 450 एकड़ जमीन खरीदकर एकांत जीवन व्यतीत करने लगे। 30 जनवरी 1993 को देविका के पति की मृत्यु हो गई और उसी के एक साल बाद 9 मार्च 1994 को 85 साल की उम्र में देविका रानी की भी मृत्यु हो गई। देविका का अंतिम संस्कार पूरे राजकीय सम्मान के साथ किया गया। उनकी मृत्यु के बाद सारी संपत्ति मुकदमेबाजी में फंस गई, क्योंकि इनकी कोई औलाद नहीं थी। अगस्त 2011 में भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा उनके पक्ष में फैसला सुनाए जाने के बाद कर्नाटक सरकार ने संपत्ति का अधिग्रहण किया। दोस्तों, आपने देविका रानी की कौन कौन सी फिल्मों को देखा हमें कमेंट करके जरूर बताएं और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।